नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन भाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जारी डाक टिकटों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक डाक टिकट पर क्या इतिहास छिपा है, क्या कहानी वो डाक टिकट कहने वाली है। आइए देखते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर आप 20 पैसे मूल्य की जो स्मारक डाक टिकट देख रहे हैं वह आज़ाद हिंद सरकार के 1943 में गठन की 25वीं वर्षगांठ पर भारत द्वारा जारी की गई थी। इस पर आज़ाद हिंद का झंडा छपा है जिस पर एक बाघ का चित्रण है और आज़ाद हिंद लिखा है। मध्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसमें वे कागज से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका चित्र है तथा पृष्ठभूमि में 2 तलवारें हैं। यह डाक टिकट 1968 में जारी किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ डाक टिकट भी उपलब्ध हैं। इस स्लाइड में 6 डाक टिकट दिखाई दे रहे हैं। उनमें पहले में आज़ाद हिंद सेना यानी INA का सैनिक अपनी मशीन गन के साथ है। दूसरे में हल जोतते हुए किसान का चित्रण है। अन्य में चरखा चलाती हुई एक महिला का चित्रण है। एक टिकट में घायल सैनिक को चिकित्सा देते हुए डॉक्टर का चित्रण है। 2 डाक टिकटों में आज़ाद हिंद का मानचित्र है। दोनों ओर तलवारें हैं तथा मुख्य भूभाग के ऊपर एक टूटी हुई जंजीर का चित्रण है जो प्रतीक है कि हिंद ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अगला डाक टिकट नेताजी के 67वें जन्म दिवस के अवसर पर जारी किया गया था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके सैनिकों एवं पृष्ठभूमि में तिरंगे झंडे का चित्रण है। एक कोने में INA का लोगो है। ऊपरी कोने में जय हिंद तथा चलो दिल्ली के नारे लिखे हैं। नेताजी सैन्य वर्दी में जोशपूर्ण मुद्रा में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य डाक टिकट 15 नए पैसे का है जिस पर नेताजी का सैन्य यूनिफॉर्म में पोर्ट्रेट है। उनके हस्ताक्षर का नमूना बाईं ओर है तथा दाईं ओर INA का लोगो है जिस पर लिखा है इत्तेफाक, इत्माद, कुर्बानी, जिसका अर्थ है एकता, विश्वास और बलिदान। यह मोटो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में फौज के सैनिकों में एकता, विश्वास और देश के लिए मर मिटने की भावना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ अन्य डाक टिकट भी बाद के वर्षों में जारी हुए हैं जो नियमित डाक टिकट हैं। इन पर सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है। वर्ष 2021 में नेताजी के 125वें जयंती वर्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है जिसका मूल्य है 25 रुपये, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र तो है ही, पृष्ठभूमि में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व करते हुए चित्रांकन भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संघर्ष का विस्तार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अद्वितीय तेजस्विता और अदम्य साहस का प्रतीक है। वे केवल राजनेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले कर्मयोगी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे। बचपन में ही उनमें गहन अध्ययनशीलता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना विद्यमान थी। इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS उत्तीर्ण की, किंतु दास्ता की नौकरी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने ICS का पद त्याग कर मातृभूमि की सेवा का संकल्प लिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई। वे 2 बार 1938 में तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु उनके क्रांतिकारी विचारों और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के कारण महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं से मतभेद उत्पन्न हो गए।
उनका विश्वास था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है, आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष भी करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मलाया और सिंगापुर के ब्रिटिश भारतीय सैनिकों, जिन्हें जापान ने युद्धबंदी बनाया था, से INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ और कुछ समय बाद भंग हो गई। वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी से जापान में आकर इसका पुनर्गठन किया और 43,000 सैनिकों की आज़ाद हिंद फौज बनाई। इसमें 4 ब्रिगेड थी: गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। साथ ही कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं की रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट भी बनी। नेताजी और INA ने स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज़ाद हिंद फौज भले ही सैन्य दृष्टि से सफल न हो सकी हो, परंतु उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह सेना भारतीयों के आत्मसम्मान, त्याग और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक बनी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपने सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता भी दी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो उस समय उनके पास थे, इस अस्थायी सरकार को दे दिए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों शाहनवाज, प्रेम सहगल तथा गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर अंग्रेज़ों ने लाल किला दिल्ली में 1945-46 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल के रूप में जाना जाता है। तब ये नारा देश भर में गूंजा था: लाल किले से आई आवाज़, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। आज़ाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य था जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, जिसे अब ताइपे ताइवान कहा जाता है, में एक विमान दुर्घटना के कारण अस्पताल में हुई। वे जापान जाने के लिए मित्सुबिशी KI-21 बमवर्षक विमान से यात्रा कर रहे थे। विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसने आग पकड़ ली। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे तथा उन्हें नानमोन सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां जलन के घावों के कारण रात को 9-10 बजे उनका निधन हो गया। भारत में जनता जो नेताजी से बेहद प्यार करती है, उनकी मृत्यु की खबर को संदेह से देखती रही है। इसलिए सरकारों को इस विषय पर सत्य जानने के लिए बार बार जांच समितियां या आयोग बनाने पड़े। वर्ष 1956 में शाहनवाज समिति, 1970 से 1974 तक खोसला आयोग एवं 1999 से 2005 तक मुखर्जी आयोग ने इस विषय पर जांच की। अब आधिकारिक तौर पर विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें सम्मान तथा स्नेह से याद करता रहता है। देश में अनेकों संस्थान, सड़कें, चौराहे नेताजी को समर्पित हैं। कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम पर है। दिनांक 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट के सामने की कनोपी में सैन्य गणवेश में सैल्यूट करते हुए नेताजी की मूर्ति लगाई गई है। नेताजी हर भारतवासी के दिल में बसते हैं और वे सदा भारतवासियों की प्रेरणा बने रहेंगे। जय हिंद।